अमीर और गरीब बहू की छठ पूजा। मुझे रात को ही आंगन में से आँच की लकड़ियाँ उठाकर घर के अंदर रख देना चाहिए था। अब आंगन में ओस गिरने वाली है, उसी से लकड़ी सिल गई है। कितना धुआं हो रहा है, ऐसे खाना बनने में देर हो जाएगी। गरीब बहू आशा चूल्हा फूंक रही होती है, जिससे कि उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। इतने में उसके दोनों बच्चे भोलू और राधा आ जाते हैं। माँ माँ, आपको पता है कुछ लोग पोखर की साफ सफाई कर रहे थे। वो इसलिए भोलू क्योंकि छठ पूजा आने वाली है। माँ, फिर तो तुम छठ पूजा में खीर पूरी बनाओगी ना? कितने दिन हो गए खीर खाए। मुझे 2 कटोरी भरकर खीर देना और राधा दीदी को आधी कटोरी देना। भोलू के बच्चे, मैं तुझे अपने हिस्से का खीर बिल्कुल भी नहीं दूंगी। माँ, तुम मुझे छठ पूजा के लिए इस बार 2 जोड़ी नए कपड़े दिलाना। एक मैं शाम वाली छठ पूजा में पहनूंगी और एक सुबह। दोनों को फटे हुए कपड़ों में देख राधा रोकर कहती है, हाँ मेरे बच्चों, इस बार मैं अपने दोनों बच्चों को छठ पूजा पर 2-2 जोड़ी नए कपड़े जरूर दिलाऊंगी। अभी मुझे काम पर जाना होगा। माँ जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बहू। आशा पैदल पैदल काम पर पहुंच जाती है। वो जिस कोठी में काम करती थी वो बहुत दूर था। एक गरीब को रोजी रोटी कमाने के लिए अंगारों में भी तपना पड़ता है, तब जाकर उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आशा के काम पर पहुंचते ही रंजना उसे बहुत झाड़ती है। कहाँ थी तू अब तक? घड़ी देखी है? सुबह के 10 बजने वाले हैं। पिछले 2 दिन से तू रोज देर से आ रही है। बाप का घर समझा है क्या? नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीब काम वालियों को खूब समझती हो, मगर मेरे घर में तेरी काम चोरी नहीं चलेगी। क्या हो गया रंजना बहू, क्यों बरस रही है उस बेचारी पर? मम्मी जी आप तो मत बोलिए, आपने इस 2 कौड़ी की गरीब को मुंह लगा रखा है। मालकिन, आगे से देर नहीं होगी, माफ कर दीजिए। अब थोड़े दिन में छठ पूजा शुरू हो जाती है। अरे आशा, आ गई तू? आज नहाए खाए है, खाने की मेज अच्छे से साफ कर दे और दाल चावल और लौकी की सब्जी बना देना। फीकी दाल तो खाई नहीं जाएगी मुझसे। सुन, दाल में घी का तड़का लगा देना और सब्जी भी घी में बनाना। मालकिन, मैं फर्श लीप देती हूँ, नहाए खाए जमीन पर होती है। अच्छा, तो अब मुझे छठ पूजा की विधि तुझ गरीब से सीखनी पड़ेगी। तू 2 कौड़ी की गरीब, मैं अमीर घर की बहू हूँ, महंगे मेज पर ही खाती आई हूँ। अरे रंजना बहू, इसमें अमीरी गरीबी कहाँ से आ गई? उस बेचारी ने तो तुझे बताया है। कोई बात नहीं बड़ी मालकिन, जाने दीजिए। मेम साहब, मैं भी छठ पूजा कर रही हूँ। अगर आज आप कुछ पैसे दे देती तो बाजार से दौरा सूप